नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। रुक करेंगे खबरों की ओर। तो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का जश्न हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला तक मनाया जा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शिमला में है और कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाने के लिए प्रियंका गांधी शिमला स्थित हिमाचल कांग्रेस के कार्यालय पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने ये साबित कर दिया है कि अब देश में समस्या के समाधान की राजनीति चलेगी। बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ। और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा उनको बहुत बहुत बधाई। फिर हमारे परमादरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी खारगे जी और पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हीं की अगुवाई थी। भारत जोड़ो यात्रा में चुप जाओ यार 2 मिनट। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली उसमें जो 91 शायद या 91 से विधानसभा थी, उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मन बनाया कि कांग्रेस को जिताना ही है। 1 महीने से कर्नाटका में रहे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा संचालन हुआ। श्री सिद्धरामैया जी और श्री DK शिव कुमार जी को भी बहुत बहुत। उधर कर्नाटक में कांग्रेस को चुनावों में भारी समर्थन मिलने पर हिमाचल के कांग्रेस पार्टी के नेताओं और साथ ही कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है। हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद इस जीत को लेकर उत्साहित थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कर्नाटक के नेतृत्व व कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। कर्नाटका के कार्यकर्ताओं को, कर्नाटका के सभी नेतृत्व को, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री प्रियंका गांधी जी को, जो उन्होंने कड़ी मेहनत की है, ये उस मेहनत का फल है कि 4 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और लोगों की आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर सकी। और कर्नाटका की जनता ने, जब हम कर्नाटका गए हुए थे, ये मन बनाया हुआ है था कि इस बार वो कांग्रेस के पक्ष में खड़े होंगे। और जिस प्रकार के रुझान अभी नज़र आ रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कर्नाटका के लोग हम पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटका में बनाने जा रहे हैं। उधर मंडी के दौरे के दौरान निर्माणाधीन इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का केंद्रीय मंत्री निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान अनुराग ठाकुर ने खेलों को बढ़ावा देने के प्रति उदासीन रुख अपनाते हुए चिंता व्यक्त की है। साथ ही कहा कि खेल राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकारों को इसके विकास के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन देश भर में बहुत कम राज्य सरकारें खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं और सुविधाएं दे रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम सुंदरनगर के निर्माण के लिए 4.50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया जाएगा और इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।
हर राज्य की सरकार को केंद्र के साथ साथ अपने हिस्से का पैसा देना है, तो इसमें इनकी जिम्मेदारी है वो करना। और खेल एक राज्य का विषय है, राज्य की सरकारों को ही खेलों में ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन बहुत कम राज्य की सरकारें हैं जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से नई योजनाएं या नई सुविधाएं दे रही हैं। बड़ी सुविधा इस पूरे क्षेत्र के लिए होगी ताकि स्थानीय खिलाड़ी एक इंडोर हॉल की सुविधा का फ़ायदा उठा सकें और राज्य और देश के लिए भविष्य में मेडल जीतें। उस सब का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। मैं धन्यवादी हूँ हमारे माननीय विधायक राकेश जम्वाल जी का कि जिन्होंने प्रयास किए और इसकी शुरुआत की। उधर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश राज्य नर्सिंग संघ और आईजीएमसी नर्सिंग लोकल यूनिट की ओर से आईजीएमसी शिमला के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि दरअसल मॉडर्न नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद करने का दिन है और उनकी जयंती पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि दरअसल फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ऐसी शख्सियत थी जिसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य किए। इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेडिकल फ्रेटर्निटी हमारे साथ डायरेक्टर हेल्थ बैठे हैं, हमारे साथ महीन की जो महिला प्रधान बैठी हैं श्रीमती भावना ठाकुर जी, यहाँ पे सीता ठाकुर जी हैं, हमारे MS डॉक्टर राव जी और बहुत से सभी जितने भी लीडर्स हैं हमारे इस संस्था के, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सभी को इस पुण्य अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उधर चंबा में पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के दौरे को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ 56 करोड़ की लागत से 20 पंचायतों की 30,000 की आबादी को लाभ मिला है, तो वहीं दूसरी ओर डलहौजी में 30 करोड़ की योजना का शिलान्यास उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया। यहां लोगों को 24 घंटे स्वच्छ पानी की सुविधा मिलेगी। ने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला, तो हम ये उम्मीद करें कि इस बात को लेकर के वो सच बोलेंगे, तो ये हमारी भूल हो सकती है। सच्चाई ये है कि 16 अप्रैल 2017 को माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक योजना जो कि लगभग 56 करोड़ की योजना है, जिससे 20 पंचायतें, लगभग 70 सेंसस विलेज, 486 बस्तियां, इनको ड्राउट अफेक्टेड एरियाज़ को पानी स्कीम से मिलना था। 16 अप्रैल 2017 मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, सभी जानते हैं। 5 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने उस स्कीम को पूरा करने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि ये स्कीम जो है 30,000 लोगों तक जानी थी। मैं माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैंने उनसे जब बात की कि ये स्कीम कंप्लीशन पे है, मगर कोई इस पे गौर नहीं कर रहा है। उप मुख्यमंत्री महोदय जो हैं, उन्होंने डेट दे दी कि मैं 10 तारीख को आकर के 10 मई को मैंने इसका उद्घाटन करना है। उधर आपको बता दें कि किन्नौर में अगस्त 2021 में पहाड़ों से भयंकर भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद इस जगह पर भूस्खलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ों से गिरने वाले पत्थरों की चपेट में आकर वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा ही मामला फिर सामने आया है, जिसमें कि पहाड़ों से मलबा और चट्टानें गिर रही हैं। हालांकि जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है।
उधर उड़ीसा के पुरी पीठासीधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। जगत गुरु शंकराचार्य ने संकेत देते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी कूटनीति में तो माहिर हैं, लेकिन दो बातों में अभी वे कमजोर हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास अभी तक गौरक्षा और साथ ही हिंदू धर्मांतरण को मिल रहे प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन के खिलाफ कोई प्रकल्प नहीं है। शपथ ग्रहण करने के पहले 45 मिनटों तक मेरे पास पुरी में वो बैठे थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए कम से कम मैं भूल कर सकूं। मैंने कहा बिल्कुल भूल न कर सकूं, ऐसा क्यों नहीं चाहते? तो उन्होंने कहा मनुष्य तो भूल होती है। मैं एक संकेत करता हूँ, नमन मिलन दमन अंकन अनुगमन कूटनीति के 5 प्रभेद हैं। पांचों में मोदी जी माहिर हैं, लेकिन गोहत्या के काले कलंक को प्रोत्साहित न करें। हिंदुओं को धर्मच्युत बनाने वालों को तीक्ष्ण दृष्टि से देखें। अगर 2 गुण वो अपना लेते हैं, गोभक्तों को गुंडा कहना छोड़कर गोरक्षा का मार्ग प्रशस्त करते हैं और हिंदुओं को धर्मच्युत करने वाले को मानवाधिकार की सीमा में दंड का पात्र समझते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री योग्य माने जाएंगे। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उधर सोलन के बाजार में वाहनों के चलते व्यापारियों और साथ ही जनता को हो रही परेशानियां। वहां की जनता का कहना यह है कि इस बाजार में वाहनों के रोक के बावजूद भी लोग अपने वाहनों को बाजार में लाकर खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से बाजार में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लोगों ने इसकी शिकायत की है, लेकिन प्रशासन इसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। एंट्रेंस पे जाएंगे तो वहाँ पर पार्किंग की इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि सब लोगों ने अनहेल्दी वे में ऐसे पार्क कर रखी हैं बाइक्स, जैसे कि अंदर जो फ्रंट जो उसका मेन गेट है वहाँ तो निकलना, अंदर से बाहर आना और बाहर से अंदर जाना मुश्किल है। तो मैं आपके माध्यम से ये करना चाहूँगा, या तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस पे येलो लाइनिंग करें, जिससे 3 लाइनिंग्स बनाएं जिसमें प्रॉपर एक बाइक एक लाइन में लगे, और उसके अगर वैसी लाइनिंग नहीं की जा सकती तो कम से कम कोई वाइट मार्किंग्स करें ताकि वो प्रॉपर खड़ी हो सकें। उधर मई के 10 दिन से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन हिमाचल में मौसम की बेरुखी के चलते पर्यटन क्षेत्र उभर नहीं पा रहा। हिमाचल में हर साल लगभग 1,70 से 80 लाख पर्यटक आते हैं, लेकिन कोविड के चलते बीते वर्षों में पर्यटकों की संख्या कम हुई है। देखिए रिपोर्ट। मौसम की मार, पर्यटन बेहाल। सुना जरा रिज की पुकार। अपनी सदाबहार खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला शिमला आजकल मौसम की बेरुखी का सामना कर रहा है। मई का महीना शुरू हो चुका है, बावजूद इसके पर्यटकों से गुलजार रहने वाली गलियों में इक्का दुक्का पर्यटक ही नजर आ रहे हैं। लिहाजा पर्यटन क्षेत्र फिलहाल उबर नहीं पा रहा है। कोरोना के बाद से इस साल हिमाचल में रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन अभी अनुमान के मुताबिक भी पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हर साल लगभग 1,70-80 लाख पर्यटक आते हैं, लेकिन कोविड के चलते बीते सालों में पर्यटकों की संख्या कम हुई। पिछले साल कोविड से मिली राहत के बाद हिमाचल में 1,51 पर्यटक पहुंचे थे। हिमाचल पर्यटक निगम के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप ने बताया कि हिमाचल में 30 अप्रैल तक 55 लाख पर्यटक पहुंच चुके हैं और गर्मी बढ़ने से
इन आंकड़ों में ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद है। था, परंतु हाल ही में क्योंकि मौसम ने करवट बदली और काफ़ी जगह जो है हमारे जो ट्राइबल एरियाज थे वहाँ पर बर्फबारी का दौर रहा और साथ ही साथ जितने अन्य ज़िले थे यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में जो है बारिश भी हुई थी और काफ़ी आपने देखा होगा ठंड भी बढ़ गई थी। इसकी वजह से जो पर्यटकों की आवाजाही है वो उस मात्रा में उस तादाद में नहीं हो पाई जो इस वर्ष में जो इस महीने में जो पर्यटकों की आवाजाही होती है वो काफ़ी इस समय कम देखी गई। फिलहाल जून महीने के लिए 40 से 45% होटलों में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। उम्मीद है कि इस बार पर्यटन सीजन पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। गौरतलब है कि कोरोना के बाद से प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या भी नहीं बढ़ पा रही है। इस साल अप्रैल महीने तक सिर्फ 11,000 विदेशी पर्यटक ही हिमाचल पहुंचे हैं। लेकिन आगे बढ़ती गर्मी के बीच पर्यटकों के आने की उम्मीद है। जून एंड तक जो हमारी HPTDC की जो हमारे पास आंकड़े लगभग अभी तक 40% के करीब जून एंड तक की जो है हमारी बुकिंग हो रखी है। पिछले साल जो हमारे पर्यटकों के हमारे पास आंकड़े हैं लगभग 1,51,00,000 के करीब जो है टूरिस्ट आया था। उससे पहले जो 2 वर्ष थे वो कोविड की भेंट चढ़े थे तो उसमें काफ़ी कम आवाजाही जो है हमारे प्रदेश में पर्यटकों की रहती थी, परंतु पिछला वर्ष जो है उसमें आंशिक रूप से कहीं कहीं कोविड का कुछ देखा गया होगा कि कम पर्यटक आए, परंतु फिर भी जो 1,51,00,000 के करीब टूरिस्ट आए थे। और मेरा मानना यह है कि इस वर्ष जो है उस नंबर से जो है कहीं ज्यादा पर्यटक हमारे प्रदेश में आएंगे। शिमला अपने टूरिज्म के लिए जाना जाता है। इस गर्मी हिमाचल के पर्यटन की प्यास बुझाने की आस जरूर है। वैसे शिमला की सुहानी वादियों को देखकर मन झूम उठता है। सुबह टॉय ट्रेन की सैर, दोपहर को जाखू के बजरंगबली का आशीर्वाद, शाम को रिज मैदान का खूबसूरत सनसेट और रात को मॉल रोड की खरीदारी। जनता टीवी आपसे भी कहता है एक दिन तो गुजारिए शिमला में। शिमला से जनता टीवी के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट। उधर मंडी के लोगों को जल्द ही बड़े बड़े गड्ढों वाली सड़कों से राहत मिलेगी। अब लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर नहीं करना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। मंडी की सड़कों की तस्वीर देखिए। सड़कों की हालत कितनी खस्ता है, ये बयां कर रही है। सड़कों की इतनी दुर्गति हो गई है कि सड़कों पर बने गड्ढे जान के दुश्मन बन रहे हैं। गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे भी हो जाते हैं। वहीं सड़क पर पड़ने वाले गड्ढों को तुरंत प्रभाव से भरने की कोई आधुनिक तकनीक भी विभाग के पास मौजूद नहीं है। मौजूदा तकनीक के तहत बहुत बड़ी मात्रा में तारकोल और कंक्रीट के मिक्सचर को तैयार करना पड़ता है, जिसके बाद इन गड्ढों को भरने का मटेरियल तैयार हो पाता है। लेकिन अब लोक निर्माण विभाग इन गड्ढों को भरने के लिए आधुनिक तकनीक लाने की योजना बना रहा है। पुरानी सड़कें हैं, उनकी पॉट होल्स, गड्ढों को भरने के लिए नई टेक्नोलॉजीज कैसे लाई जाए, उसके ऊपर भी हम कार्य कर रहे हैं। उसके लिए कई नई टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आज मार्केट में अवेलेबल है, कई मशीन्स है जो रातों रात जो है वो उन खड्डों को भर देती है। उसके ऊपर भी जो हमारे चीफ इंजीनियर्स है, हमारे एससीज है, वो उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और उसके आने वाले समय में टेंडर्स फ्लोट किए जाएंगे, जिसमें अभी जो कन्वेंशनल तरीके से ये काम हो रहे थे उनको मैकेनाइज तरीके से हम आने वाले समय में करने का प्रयास कर रहे हैं। उसको पायलट प्रोजेक्ट हम मंडी में ही शुरू करेंगे। कुछ मंडी जिले की सड़कों की बात करें तो यहाँ सड़कों की हालत काफी दयनीय है, जिसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। जो गड्ढे पड़ते हैं सड़कों में, उनमें जो मिट्टी डाल के जो है उनको भरा जाता है, परंतु वो 4-5 दिनों में मिट्टी फिर से उखड़ जाती है और फिर गाड़ियों को जो है चलाना मुश्किल होता है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि इसके लिए नई तकनीक लाई जाए, जिससे जो है सड़कों को ठीक ढंग से ठीक किया जाए। इस सड़क की नई तकनीक की जो कर रहे हैं ना, सरकार कर रही है, ये बहुत अच्छी नीति है। और नहीं तो खड्डे कई बार बहुत सालों तक नहीं, कुछ भी नहीं होता रिपेयर,
तो ऐसे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। अगर ऐसी नई तकनीकी से अगर कार्य हो तो बहुत अच्छा काम होगा। हम ऐसा कहना चाहते हैं भाई, जो सरकार ने निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा निर्णय लिया है। इस तकनीक से गड्ढों को भरने वाली ये मशीन सड़क पर पड़े गड्ढों को एक ही आकार में काटेगी और मशीन के अंदर ही तारकोल और कंक्रीट का मिक्सचर उसी वक्त जरूरत के हिसाब से तैयार हो जाएगा, जिसे तुरंत प्रभाव से इस्तेमाल करके गड्ढों को भर दिया जाएगा। मंडी से धर्मवीर की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। उधर जिला बिलासपुर के नैना देवी में 2 दिवसीय मेला लगाया गया है। आपको बता दें कि इस मेले में दरअसल कुश्ती की प्रतियोगिता यहां पर रखी गई है, जिसमें कि ईरान के पहलवान ईरानी मिर्जा ने दरअसल अपनी जीत दर्ज की। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणदीप शर्मा ने विजेता पहलवानों को इनाम में राशि और दिया। आपको बता दें कि तो वहीं मेले राष्ट्रीय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता हुई। इस दौरान मेले में काफी भीड़ देखने को मिली। दंगल कमेटी नैना देवी जी हर साल की तरह इस साल भी इस दंगल का आयोजन किया। बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर ये दंगल का आयोजन हर साल होता है। मैं दंगल कमेटी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने ये मौका दिया। इतने बड़े स्तर के नामी पहलवान बुलाकर उनकी कुश्तियाँ देखने का हमें यहाँ की जनता को जो मौका दिया उसके लिए उनका धन्यवाद, उनको बहुत बहुत बधाई।